दिए हुए डायग्राम से आपको ये पता चल गया होगा कि जिस बाज़ार में मोनोपोली होती है उसमें प्राइस को ज़्यादा किया जाता है और जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस को कम रखा जाता है। इसी के आगे अगर हम चलें तो इसे देखेंगे कि विदेशी व्यापार में एकाधिकारी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी कीमतों को अपनी सीमांत आय के बराबर रखता है, यानी P इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। वो क्या करेगा कि विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने के कारण एकाधिकारी की कीमत उसकी सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही प्राइस देगा जितनी उसको गिवन प्राइस लेवल पे MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू गेन कर सकता है। इसी के बारे में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो सीमांत लागत होती है, वो उसको दोनों बाजारों में बांट देता है। दोनों बाजारों में बांटने का मतलब जो उसके पास बाजार था, एक ये मोनोपोली वाला और दूसरा परफेक्ट कंपटीशन वाला, यानी वो क्या करेगा, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या करता है मोनोपोलिस्ट दोनों बाजारों में उसकी सीमांत लागतों को बांट देता है और इस प्रकार बांटता है कि उसकी सीमांत लागत उसकी सीमांत आय के बराबर हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, जो टोटल प्रोडक्शन है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको दोनों भागों में बराबर बांट दिया जाएगा, यानी संरक्षित बाजार में भी और विदेशी प्रतिस्पर्धी बाजार में भी। और उसके पश्चात जब वो उस टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को जब दोनों मार्केट में बांट देगा तो उसके बाद एकाधिकारी का कार्य ये रहता है वो अपनी बिक्री को निश्चित करता है। बिक्री को निश्चित करने का मतलब ये होता है कि वो बिक्री को दो भागों में बांटता है अपने प्रोडक्शन में। जिस जगह उसको प्राइस ज़्यादा मिल रही है, जहाँ मोनोपोलिस्ट मार्केट है, वहाँ पर वो प्रोडक्ट को कम सेल करता है और जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करता है। ऐसा करने से उसकी मार्जिनल रेवेन्यू, प्रोडक्ट की जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये मोनोपोलिस्ट का डायग्राम है, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो बहुत सारी क्वांटिटी को बेच सकता है, लेकिन मोनोपोली की क्वांटिटी में वो क्वांटिटी को कम बेचेगा, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा बेचनी होगी मोनोपोलिस्ट वाले मार्केट में क्वांटिटी को ज़्यादा, तो उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसलिए क्या करता है कि जब एकाधिकारी होम मार्केट जहाँ उसकी मोनोपोली चल रही है वो वहाँ पर क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस को मेंटेन यानी हाई रखने के लिए उसकी क्वांटिटी को कम सेल करता है बनस्पत परफेक्ट कंपटीशन के। इस कंडीशन को क्लियर करने के लिए मैंने एक सामने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के दो पोर्शन हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो इस डायग्राम में दो तरह के कर्व आ रहे हैं। एक जिसका ढाल नेगेटिव स्लोप है, जिसका नेगेटिव स्लोप वाला है। आप देखिए ये जो नेगेटिव स्लोप वाला AR1 है, AR1 ये होम मार्केट है। होम मार्केट यानी जहां पर मोनोपोली चल रही है। दूसरा वाला जो मार्केट है जिसमें AR अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक है, ये आपका फॉरेन मार्केट है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। आपके पास दो तरह के मार्केट दिए हुए हैं। एक ऐसा कर्व है AR1 और MR1 जिसका ढाल ऋणात्मक है, नेगेटिव स्लोप लिए हुए है। ये मोनोपोलिस्ट वाले डायग्राम को दर्शाता है। जबकि जो स्ट्रेट लाइन वाला है, जो परफेक्टली इलास्टिक है, वो डायग्राम फॉरेन मार्केट को दर्शाता है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए। पहले वाले मार्केट में आप मोनोपोलिस्ट है, दूसरे वाले में आप परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट चल रहा है। यहाँ MC इज इक्वल्स टू S लिखा हुआ है क्योंकि सीमांत लागत पूर्ति को दर्शा रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ OQ2 टोटल प्रोडक्शन है। ये टोटल प्रोडक्शन क्लियर है, ये टोटल प्रोडक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी टोटल प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट है हम जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? देखिए विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण
एकाधिकारी की जो सीमांत आगम है या सीमांत लागत है वो सीमांत आगम टी बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर है। क्लियर है? आपको दिख रहा है इस बिंदु पर। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन OQ2 है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इस प्रोडक्शन को वो क्या कर रहा है, एकाधिकारी सबसे पहले OQ1 जो प्रोडक्शन है, OQ2 में से OQ1 जो प्रोडक्शन है वो एकाधिकारी अपने होम मार्केट में O की कीमत पर, ये देखिए अब इतना प्रोडक्शन है और इतनी कीमत, इतने प्रोडक्शन को जो टोटल प्रोडक्शन आपका OQ2 है उसका OQ1 पार्ट वो OP प्राइस पर बेच रहा है। यानी मोनोपोली जिस मार्केट में है वहाँ पर कम प्रोडक्शन को सेल कर रहा है और अधिक कीमत ले रहा है। और दूसरी तरफ अगर विदेशी मार्केट में आप जाएंगे तो OQ1 के बाद जो पार्ट बना है Q1 से लेकर Q1 से लेकर जो Q2 का प्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है कि फॉरेन मार्केट में जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर उसको सेल कर रहा है। इस प्रकार एक एकाधिकारी क्या करता है कि जहाँ पर मोनोपोली होती है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा रखता है और क्वांटिटी को कम सेल करता है, और जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन वह चल रहा है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में सेल करके प्रॉफिट को अर्न करता है और सीमांत लागत को बांटता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ज़रूर है, और वो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर विदेशी प्रतिस्पर्धा बाजार में यानी फॉरेन मार्केट में जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है वहाँ पर अगर बाज़ार में आपकी वस्तु यानी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम होती है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, यहाँ आ जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए P2 से थोड़ी सी नीचे गिर जाती है और प्राइस कम आ जाती है, तो एकाधिकारी विदेशी बाजार में जो बेची जाने वाली मात्रा है उसको कम कर देगा। जो वो वहाँ ये बेच रहा है ना उसको कम कर देगा, क्योंकि उसको उतनी प्राइस नहीं मिल रही। तो जैसे ही एकाधिकारी में अगर कीमत प्रतिस्पर्धी मार्केट में अगर कीमत गिर जाएगी तो अपने प्रोडक्शन को जो सेल करना है उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा, और देसी बाजार के अंदर उस प्रोडक्ट को जो कम किया है उस प्रोडक्ट को वो देसी बाजार जहाँ पर मोनोपोली चल रही है वहाँ पर उसको सेल करेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर विदेशी बाजार में कीमतें गिर रही है तो एकाधिकारी अपने व्यापार को यानी बिक्री को कब बंद करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिया जाता है जिसका नाम है R। ये R पॉइंट आपको दर्शाता है कि अगर कोई प्राइस है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस इस R बिंदु से कम हो जाए, मैं यहाँ P लिख रहा हूँ, गोला कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉरेन मार्केट में जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है वहाँ पर उसके प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो जाए, R बिंदु के नीचे आ जाएगी, तो वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचना बंद कर देगा। वो अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करके कहाँ ले आएगा, होम मार्केट में। आप इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखिए, ये R जो है ये एक तरह से रिजर्व प्राइस है, ये रिजर्व प्राइस है। यहाँ तक अगर किसी प्रोडक्ट की परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इस R बिंदु के नीचे चली जाए तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचना बंद कर देगा और वो अपने प्रोडक्ट को फिर होम मार्केट में बेचेगा जहाँ पर उसकी परफेक्ट कंपटीशन चल रही है। तो परफेक्ट मोनोपोली चल रही है, तो परफेक्ट कंपटीशन में भी एक गिवन एक प्राइस लेवल है R बिंदु जहाँ पर MC इस MR को कट कर रहा है। तो इस बिंदु से जो प्राइस निकल रही है, क्लियर है, ये जो बिंदु है यहाँ से जो प्राइस निकल रही है इस प्राइस लेवल के नीचे अगर प्राइस चली जाती है तो वो अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट से उठा लेगा और वो शिफ्ट करके होम मार्केट पे लेके आ जाएगा। आई होप आपको आज का